सकारात्मक रूप में इस तरीके से रखती हूँ कि मेरे मन के सागर में बहुत सी लहरें आती जाती रहती हैं। कुछ लहरें हाथ में आ जाती हैं, कुछ बड़ी दूर चली जाती हैं, और अगर मेरे मन की बात भी बड़ी दूर तक गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मन की बात को समेटते हुए धन्यवाद देती हूँ अपने परिवार को, अपने माता पिता के संस्कारों को, अपने बड़े भाई के संस्कारों को, बहन के प्यार को, जिनके कारण विषम परिस्थितियों में, संघर्ष में भी मेरी भावनाएं और मेरी संवेदनाएं जीवित रही हैं। इसलिए मैं कुछ कर सकी हूँ, ज्यादा तो नहीं, कुछ कर सकी हूँ। और फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं इस काव्य संग्रह को किस रूप में प्रकाशित करूँ। मैंने अपनी कविता संग्रह को 6 उपशीर्षक में विभाजित किया है। पहला उपशीर्षक है अध्यात्म। सभी जानते हैं अध्यात्म हमारे जीवन का आधार है और अध्यात्म के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो अध्यात्म की कुछ कविताओं में से 2 लाइन में सुना रही हूँ। हे सूर्य स्वीकारो नमन, कर्म करने की शक्ति, मेरे मन में विश्वास सदा रहे मेरे जीवन में आसपास, हे सूर्य स्वीकारो नमन। दूसरा उपशीर्षक है पर्व। हमारे देश में हमारी संस्कृति की पहचान है पर्व, और सभी जानते हैं कि संस्कार और संस्कृति की रक्षा करती है बेटियां। तो मैंने 2 लाइन उसमें से आपको दे रही हूँ। बेटी जब तुम घर आती हो, बेटी जब तुम घर आती हो, राखी होली दिवाली सब संग ले आती हो। और तीसरा खंड मैंने बनाया, उसी सब कोशिश करी है अपने मन की बातों को। तीसरा उपशीर्षक दिया है देश और शिक्षा। शिक्षा जो देश के प्रति हमारे मन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत रखती है, उसकी 2 लाइनें कि है राष्ट्र ऋण हम पर भारी, कैसे इसे चुकाएंगे। साधना जी प्रश्न है कि है राष्ट्र ऋण हम पर भारी, कैसे इसे चुकाएंगे, नैतिकता से इसे चुकाएंगे, शिक्षा की सरगम छेड़ेंगे, गीत नया सुनाएंगे। और अगला शीर्षक है नारी एक रूप अनेक। हम सभी यहाँ हैं, मेरी उन कविताओं को आप पढ़िए, उनके साथ आप जुड़िए, उनमें आप सब दिखाई देंगे। उसकी 2 लाइन दे रही हूँ। एक बेटी खेत में खलियान में, एक बेटी खेत में खलियान में, धरती का सीना चीरती, कुदाली चलाती, प्यासी रह जाती अपने ही गांव में, एक बेटी खेत में खलियान में। और 5वां उपशीर्षक है अनुभूति, एहसास, दर्द और हर्ष। ये सभी हमने महसूस किए, कभी हर्ष कभी दर्द। और इसकी 2 लाइन में दे रही हूँ। देखिएगा, दिल की बात है। आंसू पोंछ लिए हैं मैंने, अब ना अविरल धार बहेगी। आंसू पोंछ लिए हैं मैंने, अब ना अविरल धार बहेगी। खामोशी अब चुप न रहेगी, खामोशी अब चुप न रहेगी, इसी तरीके से। और अंतिम उपशीर्षक है विविधा। विविधा को मैंने विभिन्न भावों के पुष्पों से सजाया है आप लोगों के लिए। आप पढ़िए, महसूस करिए कि आप सब वहां पर कहाँ हैं। उसके 2 लाइन है। हर आदमी की शक्ल में छुपी है कितनी शक्ल, हर आदमी की शक्ल में छुपी है कितनी शक्ल, हर बार नई शक्ल से मिलते जाइए। हमने महसूस किया होगा। और पर एक बात और, यही कहीं इसी जमी में रहते हैं फरिश्ते, यही कहीं इसी जमी में रहते हैं फरिश्ते। उन्हें ढूंढ लाइए और सबसे मिलाइए, उन्हें ढूंढ लाइए और सबसे मिलाइए। ये बात मैंने अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहिए। मैं भूल नहीं सकती अपने जीवन का मांटेसरी संस्था के स्वर्ण जयंती का वह शुभ अवसर। तिवारी जी उपस्थित है, जहाँ मेरी सफलता में शिवानी बैठी है, जहाँ मेरी सफलता में मेरी सहयोगी बहनों ने 4 चांद लगा दिए थे, और तिवारी जी तो गदगद थे, इतना स्वागत किया था मेरा। मैं मुख्य संयोजिका थी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब 15 स्थापना दिवस 16 अगस्त को मेरा लिखित गीत मध्य प्रदेश की एक ही संस्था मॉन्टेसरी कहलाती है, 400-500 बच्चे एक स्वर में गाते हैं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। और वह गीत के माध्यम से
मैं बच्चों के साथ प्रगति पुस्तिका में समाहित हूँ। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मेरी कविताओं के साथ मेरी मन की बात, मेरे बीएड एमएड के छात्र मुझसे कहते थे कि मैडम आपकी कविता को हम ट्रेन में आते जाते गाते हैं, नरसिंहपुर के लड़के, एक प्रश्न राष्ट्र से एक प्रश्न समाज से। और मैं अपनी अनेक रचनाएं अपने विद्यार्थियों के रूप में मुझे दिखाई देती हैं, जब वो अपने आदर्श गुण धर्म के स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी रचनाएं साकार हो रही हैं। मैं अपने आप को धन्य समझ लेती हूँ, सदमती महसूस करती होंगी। बस मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगी और अंत में एक निवेदन करना चाहूंगी। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से नाम जिन्हें मैं लिख नहीं सकी, जिन्हें मैं बुला नहीं सकी, ये जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब राजेश भाई की मेहरबानी है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकी हूँ और उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं जिन्हें बुला नहीं सकी, जिन्हें पुस्तक में स्थान न दे सकी, वे सारे नाम मेरे हृदय में अंकित हैं। कितने नाम लिखूं आप ही बताइए, ये सारे नाम मेरे हृदय में अंकित हैं। अंत में मैं धन्यवाद दूंगी समस्त संस्थाओं को, वर्तिका को, गुंजन को, त्रिवेणी परिषद को, अभियान को, मध्य प्रदेश लेखिका संघ को, मध्य प्रदेश लेखक संघ को, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में आकर यहाँ पर शोभा बढ़ाई। बड़े संकोच के साथ एक बात कहना चाह रही हूँ, जो आप लोगों ने देखी थी। मेरे पति एडवोकेट उमेश त्रिवेदी जी बड़े गंभीर महसूस करते हैं लोग बात, बड़े न्यायप्रिय, बड़े न्यायप्रिय गंभीर व्यक्तित्व, मितभाषी किंतु मधुर भाषी। न्याय के क्षेत्र में उनकी न्यायप्रियता को लोग समझते हैं। वे अपना काम करते हैं और मुझे अपना काम करने देने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं और मेरे आत्मविश्वास से मैं अपना काम करती हूँ। यदि आप में ताकत है तो करिए, मैं पीछे से आपको, आप अपनी क्षमता को पहचान कर काम करिए। तो उनके लिए भी उनका सहयोग ना होता तो मैं ये सब नहीं कर पाती। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। सारी रचनाओं के साथ मैं आपके साथ हूँ। अब देखिए, इसी विश्वास के साथ मन एक तारा मन बंजारा आप लोगों के हाथों में सौंप रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी है मुझे कि अर्चना गोस्वामी ने मेरे 2 गीतों को ढाला है और कौमी एकता 2012 को साधना दीदी ने, माता जी का बड़ा सम्मान करती थी साधना दीदी, कौमी एकता में वह गीत साधना दीदी ने गाया और बीना ठाकुर कुशल नृत्यांगना ने उस पर अपना भावपूर्ण अभिनय दिया। उस कार्यक्रम को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज उनकी पोती अर्जिता ठाकुर अकेले उस पर अभिनय प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी और चूंकि यहाँ पर वो डीवीडी नहीं चल पाया है तो साधना दीदी यदि वो कविता को बोल देंगी तो चलेगा नहीं यहाँ पर, तो अच्छा, तो बस मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ और आप सबके हाथों पर है मन एक तारा मन बन जाए।